Hello friends, welcome back in my YouTube channel Study Ranker 0.5. Today I am come with a new questions taken from chapter Work, Energy and Power. Question is given. Question is, a block of mass m is kept on platform which start from rest with constant acceleration g by 2 upward. As shown in the figure, work done by normal reactions on block in time t is. Option is given here. You can also solve this question after pause the videos. तो हम क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है जो एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। ये हमारा ब्लॉक है, इसका मास m है और ये प्लेटफॉर्म है, इस पे रखा गया है। और इनिशियली पोजीशन इसकी बोल रहा है विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली शुरुआत कहाँ से करता है, जीरो से स्टार्ट करता है। मतलब उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है, जीरो है। और जो मोशन किस तरफ कर रहा है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2 कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ यह मास क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन करता है। जब वो अपवर्ड मोशन करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तय करने में कुछ टाइम लगेगी। तो वही पूछ रहा है जितनी टाइम लगी वहाँ तक जाने में, उतनी डिस्प्लेसमेंट तय करने में, उसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क डन किया है, नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क किया वहाँ तक जाने में, ऑब्जेक्ट को ले जाने में। ये क्वेश्चन कह रहा है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ये ब्लॉक है, इसका मास m है और ये प्लेटफॉर्म पे रखा गया है जो अपवर्ड एक्सीलरेट करता है विच कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2, इनिशियली पोजीशन जीरो से। और उसमें t टाइम में जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किए है वहाँ तक नॉर्मल रिएक्शन का कितना वर्क डन हुआ, नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क किया वहाँ तक ब्लॉक को ले जाने में, वह चीज़ हमको निकालना है। तो मोशन हमारा अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है। यहाँ से लेट से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, मानते हैं हमारा ब्लॉक जो है यहाँ पे पहुँच गया, m मास का ब्लॉक इतनी दूरी तय किया, इतनी दूरी तय किया। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क किया। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, दो सरफेसेस के बीच में लगता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऐसे करके लगेगा, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। और नीचे की तरफ हमारा mg लगेगा, वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल हमारा लगेगा, ये हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक बार फिर फिगर को हम अलग ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से है। m मास का ऑब्जेक्ट, नॉर्मल मतलब अपवर्ड ही लगेगा और mg नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है विथ एक्सीलरेशन g/2। मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है, तभी तो करेगा मोशन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा,
नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है किससे? इसके वेट से, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? ये इसके एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मास एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कितना बोल रहा है? विच कांस्टेंट एक्सीलरेशन? g/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? nmg इक्वल टू m इंटू g/2, g/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? mg2 प्लस mg। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mg प्लस 2mg 2 आ जाएगा। टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 3mg/2। ये हमारा आएगा टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। अब फोर्स तो हमारा निकल गया। अब हमको देखना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हमको काइनेमेटिक इक्वेशन पता है। काइनेमेटिक इक्वेशन हमको पता है कि यस इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at² होता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? रेस्ट से, इनिशियल स्पीड रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, रेस्ट से। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। u की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके लिए निगलेक्ट, ये हाफ at² बचेगा यहाँ पर। तो यस इक्वल टू एक्सीलरेशन, फिर वही कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2 t²। तो यस इक्वल किसके आ जाएगा? gt²/4 ये आ गया इसके इक्वल। तो हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा? नॉर्मल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? यस डिस्प्लेसमेंट तय किया है, यस डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे हम FD cos थीटा, FD cos थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी हम क्या लिख सकते हैं? NS cos थीटा। और यहाँ पर जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 0 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम इस जगह पर। तो 3mg/2 इंटू और यस की वैल्यू रखेंगे gt²/4 और cos 0 की वैल्यू 1। तो टोटल हमारा आएगा 3mg² t²/8। टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा? ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।